हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखा था क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। इस लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म में हमने देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। आइसोमेरिज्म सबसे पहले होता है हमारा कि आइसोमेरिज्म सबसे पहले आता है हमारा आइसोमेरिज्म होता क्या है। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स पोजेसिंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऐसे होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफ़र कर जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आइसोमेरिज्म है हमारा ये दो तरीके का होता है। पहला होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों ही के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, बट जो हमारे कोर्स में है वो हमारा है सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो चलिए दोनों को एक एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें जो होता है हमारा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है पर जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिफरेंट होता है, इसलिए इसी का नाम है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये जो है हमारा स्ट्रक्चर के बेस पे होता है, इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। अब इसमें एग्जांपल्स में ये बहुत तरीके के होते हैं। इसमें आता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। उसी तरीके से हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो होता है कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बट डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ देयर एटम्स एंड ग्रुप्स इन द स्पेस। मतलब इसमें जो होता है हमारा जो पोजीशन जो होती है ना वो डिफ़र कर जाती है, इसी वजह से जो होता है हमारा ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसमें जो होता है हमारा दो होते हैं, पहला होता है जियोमेट्रिक और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब इसमें जो होता है बिल्कुल जो कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी सेम होगा और उनके सीक्वेंस भी सेम होंगे, ठीक है, पर उनका जो है जो एटम्स बॉन्डिंग है ना वो अपोजिट हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे 5 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, when two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeleton, these are referred to as chain isomerism। हमारा जब होता है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के पास सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है, सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होगा। मेन जो हमारा ये जो चेन के बेस पे कार्बन की जो चेन होती है वो डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब इसमें जो है 5 कार्बन्स की चेन है पर चेन का जो शेप है वो अलग है। इसमें बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें फिर एक ब्रांच आ रही है, फिर इसमें ये 2 ब्रांच आ रही है, इसी वजह से हमारा जो है इसका नाम है नियोपेंटेन। तो इसमें जो है कार्बन एटम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है और इसकी जो शेप है, जो मतलब कार्बन की जो चेन है वो चेन उसके डिफरेंट होने की वजह से जो हमारा चेन आइसोमेरिज्म होता है। फिर आता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, when two or more compounds different in position of substituent atom and functional group on the carbon skeleton। इसमें क्या होता है हमारा दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में जब हमारा जो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, उस वजह से होता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें जो होता है हमारा कार्बन चेन सेम रहेगी, बस ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी जो है पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसमें जो है हमारा प्रोपेन 1 ऑल और इसमें है हमारे एग्जांपल में प्रोपेन 2 ऑल। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है C3H3O, पर इसका जो अल्कोहल ग्रुप है यहाँ हमारा लास्ट कार्बन से फर्स्ट कार्बन से अटैच है और वहीं जो इसमें अल्कोहल ग्रुप है वो हमारा सेकंड कार्बन से अटैच है। तो इसी वजह से इस बेस पे हमने इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म में डाला है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें जो होता है हमारा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स।
जैसा मैंने बताया इसमें जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H6O, और हमारा जो हमारा वो है फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट कर जाता है। जैसा कि हमारा एग्जांपल है प्रोपेनॉन और प्रोपेनल। अब प्रोपेनॉन यहाँ जो हमारा कीटो ग्रुप है और प्रोपेनल यहाँ जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन सेंटर एटम से सेंटर कार्बन से जुड़ा है और यहाँ जो है हमारा टर्मिनल कार्बन से हमारा ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इसी वजह से हमारा जो है यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है और बीच में जो ऑक्सीजन जुड़ा है इसी वजह से हमारे यहाँ कीटोन ग्रुप हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोपेनॉन और प्रोपेनल। फोर्थ आता है हमारा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है? इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। इसमें जो होता है साइड चेन के बेस पे होता है हमारा फंक्शन, जो हमारा मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो इसमें सेम होता है, बट जो एल्काइल ग्रुप होते एल्काइल चेन होती है या फिर हमारा जो साइड चेन होती है वो जो होती है हमारी डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारा इसमें एग्जांपल दे रखा है C4H10O। अभी इसमें क्या है हमारा मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन। इसमें जो है हमारा 2 इथेन अटैच है ऑक्सीजन से, बीच में सेंटर में ऑक्सीजन है, यहाँ इथेन है और यहाँ इथेन है, दोनों तरफ हमारा इथेन है। पर हमारा जो ऊपर वाले में है इसमें क्या है हमारा सेंटर में ऑक्सीजन है और इधर प्रोपेन है और इधर मीथेन है। तो इसीलिए हमारा मिथॉक्सी प्रोपेन आ जाता है और इसमें आ जाएगा इथॉक्सी इथेन। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है। लास्ट हमारा आता है, लास्ट और फिफ्थ हमारा आता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म होता है इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये जो है स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जिसमें जो होता है हमारा आइसोमर्स जो है आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसमें जो होता है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है फंक्शन आइसोमेरिज्म। ये जो मतलब ये जो है हमारे अपनी पोजीशन जो है चेंज करते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। इसमें एग्जांपल है हमारा कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। ये जो हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, कीटो फॉर्म जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम में रहती है इनॉल फॉर्म के साथ। ये आपस में चेंज होते रहते हैं, ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाता है। इसी को इसमें जो होता है हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, यहाँ जो हमारा सिंगल बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा तो यहाँ जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे कि आपने ये देखा है, चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल में। CH3 CO CH CO C2H5, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। ये जो हमने CH2 है, यहाँ पर जो CH2 है उसको हमने खोल दिया है, H2 हमारे अलग अलग दिखा दिया है। अब इसमें क्या होता है हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है अपने पास वाले हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इस पे पहुँच जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा OH, जैसा कि हमारा इनॉल फॉर्म में दिखा रखा है, ये OH हो गया। अब यहाँ जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, उसने तो इसको पूरा कर दिया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। तो इसीलिए हमारा जो है यहाँ डबल बॉन्ड आता है और एक अल्कोहल ग्रुप आ जाता है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन ग्रुप है। तो ये आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा टोटोमेरिज्म भी है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरी तरीके से देख लिए, हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो गया है। आइसोमेरिज्म हमने देख लिया, 2 तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है हमारा 5 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, उसमें जो है कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होती है पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। फिर आता है हमारा सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमारा जो सेम डिफरेंट पोजीशन होती है फंक्शनल ग्रुप की, पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो हमारा सेम होगा। फिर थर्ड आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होंगे पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारा सेम होगा। और मेटा आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है हमारा जो साइड चेन है वो डिफरेंट होगी पर जो मेन कंपाउंड का फार्मूला है वो हमारा सेम ही रहेगा। इसमें हमारा एग्जांपल था मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन। लास्ट हमारा आता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में हमारा क्या था,
इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला था, पर जो आइसोमेरिज्म था वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में था आपस में। ये जो हमारा कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाता है और इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज होता है, ये हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है। और ये हमने डायग्राम की तरफ से समझा था। तो चलिए हमारा ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसी के साथ हमारा यूनिट फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। यूनिट फर्स्ट में हमने क्लासिफिकेशन था, नोमेनक्लेचर था और आइसोमरिज्म था। हमने ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा यूनिट यूनिट 1 हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट 2। और अगर आप में से किसी भी फ्रेंड्स को, जो भी फ्रेंड्स हमारे फार्मेसी नोट्स लेना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिकल फाइल्स की PDF अवेलेबल है। तो आप वहाँ से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।